हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 14 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है द मीडियम। पिछले चैप्टर में क्लेन ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधेरे सच का सामना किया, वेल्च और नया की मौत और चर्च के मिस्टीरियस लोगों की एंट्री। अब उससे एक ट्रू मीडियम से मिलना था, जहाँ सच या तो बाहर आता या फिर क्लेन खुद खो जाता। क्लेन अपने मन में वही शब्द दोहराता रहा, अ ट्रू मीडियम, और चुपचाप डन स्मिथ के साथ कैरेज से नीचे उतर गया। वेल्च का घर टिंगन में एक अलग थलग बंगलो था, जिसके आगे गार्डन और वाइड रोड थी। गैस लैंप्स लाइन में जल रहे थे, न पूरी रोशनी न पूरी अंधेरा। ठंडी हवा और गर्म रोशनी का अजीब सा मेल का, जैसे इस जगह पर रोशनी और डार्कनेस दोनों साथ साथ सांस ले रहे हो। गेट से अंदर कदम रखते ही क्लेन का बदन कांप गया। गार्डन, लॉन, छत, स्विंग, हर जगह उससे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। आंखें नहीं दिखी, पर नज़रें महसूस होती रहीं, जैसे वो अकेला होते हुए भी भीड़ के बीच खड़ा हो। समथिंग्स रॉन्ग, क्लेन ने घबरा कर कहा। डन ने बिना रुके शांत आवाज़ में जवाब दिया, इग्नोर देम। ये सुन के भी क्लेन का दिल हल्का नहीं हुआ। अगर ये और चला तो मैं पागल हो जाऊंगा, उसने सोचा। तभी घर के अंदर से एक हल्की, ऑलमोस्ट हवा जैसी आवाज़ आई, कम इन जेंटलमैन। लिविंग रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कैंडल जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी नीली थी। उस कोबाल्ट ब्लू ग्लो में एक औरत बैठी थी, ब्लैक हुडेड रोब, नीला मेकअप और हाथ में सिल्वर ब्रेसलेट जिसमें सफ़ेद क्रिस्टल लटक रहा था। डेली, एक असली स्पिरिट मीडियम। उससे देखते ही क्लेन को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये औरत खुद एक रिचुअल का हिस्सा हो। डेली ने बताया कि वेल्च और नया के स्पिरिट्स भी गायब हो चुके हैं। जो छोटी मोटी स्पिरिट्स यहाँ भटकती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। तब क्लेन समझा, जो आंखें उसे बाहर महसूस हो रही थी, वो स्पिरिट्स थी। डेली ने क्लेन को बैठने को कहा। क्लेन ओबीडियंटली बैठ गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब जो होगा यही होगा। सच खुल गया तो सब खत्म। डेली ने 2 छोटी बॉटल्स निकाली और हल्का सा मजाकिया अंदाज में बताया कि ये फ्रेग्रेंसेस उससे रिलैक्स करेंगी। डन ने भी हंसकर माहौल हल्का किया, लेकिन क्लेन का शौक छुपा नहीं। नीली कैंडल पर बूंदों के गिरते ही कमरा सुगंध से भर गया, रात जैसी शांति। फिर दूसरी बॉटल, जिसमें से अजीब सी वाइन लाइक खुशबू आई। कैंडल की आग नचने लगी। क्लेन की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। रंग गहरे हो गए। आवाज़ें चारों तरफ से आने लगी, जैसे 1000 लोग बहस कर रहे हो। उसका शरीर हल्का हो गया, जैसे वो किसी कोहरे में तैर रहा हो। इस सब के बीच उसने खुद को संभाला। ये बिल्कुल लक एनहांसमेंट रिचुअल जैसा है, बस बिना मैडनेस के। उसकी नज़र डेली की एमरल्ड आँखों पर टिक गई। डेली ने अपनी पहचान दी, आई एम द स्पिरिट मीडियम, डेली। वो उसके मन के समुंदर के बारे में बात करती रही, यादें, गहराइयाँ और वो सच जो कभी मिटता नहीं। क्लेन ने जानबूझकर उलझा हुआ बनना चुना। उसने कहा, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया हूँ। डेली ने दोबारा कोशिश की, पर क्लेन का मन साफ और सतर्क रहा। आखिरकार आवाज़ आई, लीव, और सब कुछ शांत हो गया। आँख खुलते ही क्लेन वापस उसी रूम में था। कैंडल, डन, डेली, सब वही। टेस्ट ख़त्म हो चुका था। डेली ने कह दिया, क्लेन के अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। वेल्च और नया ने सच में सुसाइड किया था, और जो फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। क्लेन ने चैन की सांस ली, मैं बच गया। घर जाते वक्त डन ने कैजुअली कहा कि ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लेन को फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा रिस्क हमेशा रहता है, और अगर प्रॉब्लम हुई तो वो नाइट हॉक्स के सिविलियन स्टाफ बन सकता है, या फिर एक बियॉन्डर। क्लेन हैरान रह गया, इतना आसान? तब डन ने सच बताया, बियॉन्डर बनना मतलब आज़ादी खोना। और सबसे भयानक सच, जो केसेस हम हैंडल करते हैं उनमें काफ़ी बियॉन्डर्स होते हैं जो कंट्रोल खो देते हैं, और उनमें से कई हमारे अपने टीममेट्स होते हैं। कैरेज के अंधेरे में डन की आंखें गहरी लग रही थी, और क्लेन के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, पावर का रास्ता,
सच में वर्थ इट है या ये एक और खाई है जिसमें लोग गिर जाते हैं। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।